हो गया। बच्चों, आज हम लोग प्रश्न संग्रह 29 पढ़ेंगे, घातांक का। इस प्रश्न संग्रह को पढ़ने से पहले घातांक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण नियम है घातांक के, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा प्रश्न संग्रह 26 और 27 और 28 में कुछ नियम पढ़े थे, और उस नियमों को मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ और इसके पश्चात ही हम लोग प्रश्न संग्रह 29 करना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे 2 भाग कर देता हूँ बोर्ड के। जो नियम हम पढ़ चुके हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे पहला था a घाते यम गुणे a घाते यन बराबर a घाते यम प्लस यन। ये नियम हमने पहले पढ़ा था। इसके बाद भागाकार था a घाते यम भागे a घाते यन बराबर ऋण हो गया था यम ऋण यन, ये पढ़ा था। इसके पश्चात किसी भी संख्या का घात 1 है तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है, और इसके बाद किसी भी संख्या का घात 0 है तो हमको 1 प्राप्त होता है। ये नियम पढ़ा था। किसी भी संख्या का घात अगर ऋण में है, a घाते ऋण यम है, तो इसको हम लिखते थे 1 बटे a घाते यम। इन सभी फॉर्मूलों को हम पढ़ चुके हैं, इस पर आधारित प्रश्नों को भी हम कर चुके हैं। अब इसके आगे कुछ और फॉर्मूले हैं जिन्हें मैं बताने जा रहा हूं, जैसे कि a गुणे b घाते यम बराबर, यहाँ पर देखें हम a और b के बीच में गुणा है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a घाते यम गुणे b घाते यम। इसी तरह एक और फार्मूला है a घाते यम उसका भी घात n। a का घात यम है, उसका भी घात n है, यानी घात और घात का जब भी हम होता है तो गुणा होता है। ये हो जाएगा यम n। अगर a घाते b एक और है, यहाँ पर जगह नहीं है हमारे पास, हम चलो यहाँ कर देते हैं, बाद में मिटा देंगे। a घाते b सभी का घात यम है, ये हो जाएगा a घाते यम बटे b घाते यम। और इसके पहले भी हम सीख चुके थे 1 बटे b है यदि, और यहाँ पर ऋण है, ऋण यम है, तो ये b बटे a घाते यम हो जाएगा। ये हमारे घातांक के सभी फार्मूले हैं जिनके आधार पर कुछ सवाल हम कर चुके हैं, और कुछ फार्मूलों के आधार पर हम प्रश्न संग्रह 29 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सभी लोग इन फार्मूलों को याद करेंगे। फार्मूला पेज नंबर 39 पे दिया हुआ है। फार्मूले को याद कर लेंगे तभी यह पाठ घातांक तुम लोगों के लिए सरल हो जाएगा। तो अब मैं प्रश्न संग्रह 29 के प्रश्नों को हल करने की शुरुआत करता हूँ। पहला प्रश्न है सरल रूप 2। तो बच्चों, सरल रूप में जो पहला प्रश्न हमको दिया हुआ है वो दिया है 15/12
15/12 घाते 3 और उसका भी घात हमको 4 दिया हुआ है। यहाँ पर संख्या दी हुई है, परिमेय संख्या दी है, उसका घात दिया है और घात का भी घात दिया है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? a घाते m घाते n, यानी घात का घात दिया रहे तो दोनों का गुणा हो जाता है घात का। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे इसको कैसे करेंगे। घात का घात है तो घात और घात का गुणा हो जाएगा, यानी 3 और 4 का गुणा हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 15/12, 3 और 4 का गुणा कर देंगे, m गुणे n, यहाँ पे m गुणे n है, देखो 3 और 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 15/12 घाते 4 तिहाई 12। ये हमारा सरल रूप हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा सवाल करके बता रहा हूँ मैं। दूसरे सवाल में सेम है, 3 घाते 4 घाते -2। देखो 3 घाते 4 है, घात का भी घात है, सेम हमारा फार्मूला जो है ये वाला, a घाते m घाते n बराबर a घाते m n। ये हमारा फार्मूला है, हम फार्मूला भी लिखते चलेंगे जिससे कि हमेशा हमें याद रहे। तो ये हो जाएगा 3 घाते 4 गुणे 2, 4 गुणे -2, यानी ये हो जाएगा 3 घाते 4 दूना 8 ऋण 8। सभी लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लेंगे, समझ लेंगे और अपनी कॉपी में उतार लेंगे। दूसरा सवाल हो गया। अब मैं तुम्हें तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। सभी प्रश्न एक ही तरह के हैं, एक ही फार्मूले पर आधारित है। ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले पर आधारित है। तीसरा मैंने बता के चौथा बता रहा हूँ। तीसरा तुम अपने मन से कर सकते हो, चौथा सवाल मैं बता रहा हूँ। घाते -2 और उसका भी घात हमको दिया हुआ है -3। अब सेम घात का घात दिया हुआ है, हमको सरल रूप देना है। हमारा जो ये फार्मूला है हम फार्मूलों के लिख सकते हैं, किस फार्मूले के आधार पे हमने किया, यानी a घाते m घाते n बराबर a घाते m n। ये हमारा फार्मूला है। हर प्रश्न पे उत्तर लिखते समय अगर ये फार्मूला याद लिखोगे तो हमेशा के लिए तुम्हें याद हो जाएगा। भविष्य में भी इन प्रश्नों को आराम से तुम कर सकते हो। 2 घाते 5 हम इसी तरह लिखेंगे, आधार जो है, और घात का घात गुणा है, यानी -2 गुणे -3, और यहाँ पे हो जाएगा घात, हम आधार हम ऐसे ही लिखेंगे 2/5 -2 और -3 का गुणा 2 तिहाई 6 ऋण और ऋण धन हो जाएगा, यानी घात 6 आ जाएगा। ये चौथा प्रश्न था। बाकी सभी प्रश्न तुम आसानी से कर सकते हो। ये 3 प्रश्न जो मैंने बताया उन्हीं प्रश्नों पर आधारित है, इसलिए मैं आगे के प्रश्न बाकी प्रश्नों को न करके प्रश्न दूसरा जो है उसके कुछ सवाल बताता हूँ। अभी अगला प्रश्न क्रमांक 2 जो दिया हुआ है, हमें दिया गया है नीचे दी गई संख्याओं को धन घातांक का उपयोग करके लिखो। यहाँ पर हम प्रश्न में देख रहे हैं घातांक ऋण में है, तो इसको हमको धन घातांक में करना है। जब मैं फार्मूलों के बारे में बता रहा था उसमें तुम्हें बताया था, एक फार्मूला मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला a/b घाते ऋण m। तो ये किस तरह से हो जाएगा, a/b है, ये b/a हो जाएगा, और इसका घात ऋण m था वो m हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसी फार्मूले का उपयोग करके
इसे धन रूप देना है। तो हम एकदम सिंपल है, ये हम क्या करेंगे, अंश को हर को अंश, यानी विपरीत संख्या। यहाँ पर हम लिख देंगे 2/7 है तो 7/2 हो जाएगा, और ये ऋण 2 है वो धन रूप में हो जाएगा 2। तो ये हमारा धन घातांक के रूप में हो गया। अभी हम दूसरा प्रश्न करेंगे। एक और प्रश्न मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। अब इसी दूसरे प्रश्न में जो चौथा उप प्रश्न दिया हुआ है वो है y घाते ऋण 4। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा जो फार्मूला है a घाते ऋण m है। अगर इसको हमको धन बनाना है घातांक को, तो 1/a घाते m लिखा हुआ है। इसी फार्मूले का हम उपयोग यहाँ पर करेंगे। a घाते ऋण m बराबर 1/a घाते m। घातांक को धनात्मक बनाना है तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y घाते ऋण 4 है, यहाँ पे m की जगह 4 है तो बटे में हो जाएगा 1/y घाते धन 4। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न संग्रह के जो मुख्य सवाल थे हमने कर दिए हैं। बाकी जो प्रश्न बचे हैं वो तुम स्वतः करोगे, फार्मूलों को याद करोगे और उसी पर आधारित प्रश्नों को तुम जो भी है करके बताओ। मैं पुनः तुम्हें बताऊंगा।